दर्शक ने दिल्ली से भक्त आए हैं, उसका प्रसाद ऊपर गया, ऊपर ही महाराज आ गए 2 मिनट में। सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पे दर्शन क्लियर है। जो रोहिणी से भक्त आए हैं, दिल्ली से भक्त आए हैं यात्रा में, नामदार यात्रा में, फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हो बाई स्टेयर्स और लिफ्ट लिए जल्दी से। हरे कृष्ण।
स्क्रीन पर भजन आ जाएगा, मानस देह गेह जो कुछ हो। गाएंगे, प्रभु जी गाएंगे, प्रभु जी गा लेंगे भजन। मानस देह गेह जो, ही लेट हिम सिंग, ही विल सिंग। प्रभु जी गा लेंगे। ठीक है, करताला भजन स्क्रीन पे ले आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम एक भजन गाएंगे भक्तिनाथ ठाकुर जी का। मानस देह गेह जो किछु मोह, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। ठीक है, आ रहा है। ओके, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मानस देह गे जो कुछ। बच्चों को शांत करा सकते हैं प्लीज। मानस देह गेह जो किछु मोह, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। संपद विपद जीवन माने, दाय मम गेला तुव
तुआ पद बरने मार भी राखो भी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा मानस देह गेह जो किछ मोर हर बिल तुआ पदे नंद किशोर जना भी मोए इच्छा यदि तोरा भक्त ग्रहे जनी जन्म होए मोर कीट जन्म होए यथा तू या दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा मानस देह गेह जो किछ तोरा हर बिल तुआ पदे नंद किशोरा मुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैत ताक संग अनुरक्त जनक जनानी दयत तनया प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया भक्ति विनोद कहे शोन काना राधानाथ तू अमर पराण मानस देह गेह जो किछु मोर हर बिल तुआ पदे नंद किशोर जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रीला प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, श्री श्री निताय सोनार गौरांग गौर हरि की, गिरिराज गोवर्धन की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री न प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम पाठ करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय और श्लोक संख्या पद्यार्थ संख्या 128। ओके, 128 बहुत प्रसिद्ध पर्याय है, आप सब जानते भी होंगे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तार ए देश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तार ए देश। तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, माता जी। ओके, धन्यवाद। तो प्रसंग ये है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं और दक्षिण भारत में कई तीर्थ स्थानों में जाते हैं। उसमें एक स्थान है कुर्म क्षेत्र, जहाँ भगवान कुर्म के विग्रह हैं। कुर्म जानते हैं, भगवान कच्छप अवतार हुआ था और भगवान ने चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर गए तो महाप्रभु हमें सिखाते हैं जब भी हम तीर्थ स्थान में जाते हैं और वहाँ जाके विग्रह के दर्शन करते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, खूब नृत्य करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए और उस विग्रह के बारे में इतिहास पूछना चाहिए, विग्रह कैसे प्रकट हुए, क्या इतिहास है। तो महाप्रभु ने वहाँ पे खूब उद्दंड नृत्य किया। आप कल्पना कीजिए, महाप्रभु की ऊंचाई हाइट लगभग 7 फीट की थी, बहुत सुडौल शरीर था और जब महाप्रभु नृत्य करते थे बाजू ऊपर करके उनके आंखों से आंसू निकलते थे और आंसू ऐसे नहीं गिरते थे, ऐसे निकलते थे पिचकारी की तरह। इतना उनके अंदर प्रेम भरा हुआ था और उनके केवल नृत्य को देखकर ही लोग पागल हो जाते थे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, उसने महाप्रभु का ऐसा उद्दंड नृत्य, ऐसा प्रेम देखा, वो समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो उनको निमंत्रण दिया, आप कृपया करें मेरे घर में आइए। तो महाप्रभु ने वो निमंत्रण स्वीकार किया और जब वो ब्राह्मण के घर में महाप्रभु गए तो ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरणों को धोया और उनके चरणामृत को पूरे घर में सबको पिलाया और बोला कि जिन चरणों की उपासना ब्रह्मा जी शिव जी करते हैं वो चरण आज मेरे घर में आ गए हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद जब महाप्रभु जाने लगे तो पिछला दिखा सकते हैं प्रयाग 126 नंबर। हाँ आ गया स्क्रीन पे, है ना। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला, कृपा कर प्रभु मोर जातो माँ, मोरे जाए तो माँ संगे।
सहित न पारि दुख विषय तरंगे। तो ब्राह्मण ने बोला, हे प्रभु आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे अपने साथ ले जाइए। कोई सन्यासी को अपने घर में बुलाया, उसको प्रसाद खिलाया, सन्यासी वापस जा रहे हैं और प्रभु जी कह रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा, कैसा लगेगा आपको? तो बोले मैं क्यों चलूंगा आपके साथ, मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता। संसार में बहुत दुख है। हालांकि ये ब्राह्मण निर्धन नहीं था, बहुत धनी था, सब कुछ था इसके पास, लेकिन इसने बोला महाप्रभु को कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, मैं संसार के दुखों में और नहीं पड़ना चाहता। तो आप बताइए ब्राह्मण का कहना ठीक था गलत था? बताइए, समझ आई बात? प्रश्न समझ में आया? तो ब्राह्मण ठीक कह रहा है कि गलत कर रहा है? कितने लोगों ने ठीक कह रहा है? मंदिर में तो सब बोलेंगे हाँ ठीक है बाहर जाके बोले बहुत गलत किया। कितने लोग बोलेंगे गलत कह रहा है ब्राह्मण? क्यों जी, क्यों गलत कह रहा है? हाँ, लेकिन वो ठीक क्यों कह रहा है बताइए जी? भगवान के साथ घर को छोड़ दो। इनका उत्तर दिए गलत जीवन को छोड़ दो, भगवान के साथ जाना तो। अच्छा ऐसा है। तो देखिए बड़ी गहरी बात है ये। ब्राह्मण के विचार ठीक थे लेकिन तरीका ठीक नहीं था। समझिए आप, विचार कैसे ठीक थे? हर किसी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि यहां से निकलना है, ये संसार अच्छा नहीं है। चाहे कोई धनी है या निर्धन है, सुंदर है, कुरूप है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, भारत का है, अमेरिका का है, कनाडा में है, जहां भी है, ये संसार अच्छा नहीं। मुझे इस संसार से निकलना है। ओके, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि तरीका क्यों नहीं ठीक है? जैसे प्रभु जी ने बोला, अचानक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के नहीं निकला जा सकता। तो फिर क्या करें? निकलना भी है और जिम्मेदारियों को भी निभाना है, तो महाप्रभु तरीका बताएंगे, बहुत सुंदर तरीका बताएंगे ना। ये बहुत ही हम सबके लिए ये शिक्षाप्रद प्रसंग है, विशेषकर जो पारिवारिक जीवन में रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? पूरा प्रसंग समझ में आ रहा है? तो अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रसंग है। तो महाप्रभु ने बोला आगे, फिर महाप्रभु ने क्या बोला? तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि संसार विषा नेले दीवानिशी हिया ज्वले। ये भौतिकवादी जीवन ऐसे ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संसार में हम ज्यादा धन कमा के, ज्यादा तरक्की करके तथाकथित हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, जो धनी है वो भी दुखी है, जो निर्धन है वो भी दुखी है, सभी दुखी हैं। तो जैसे हमने पिछली क्लास में बताया, जब तक हम कृष्ण भक्ति में नहीं जोड़ेंगे हम असली सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब ब्राह्मण ने ये बोला तो महाप्रभु ने आगे उसको क्या जवाब दिया? आगे आएगा 127 नंबर, आगे। हाँ बोलिए, प्रभु कहे अच्छी बात कभू ना कही बा, ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। महाप्रभु ने क्या बोला? ऐसी बात कभी मत बोलना घर छोड़ने की। क्या करना? घर में ही रहकर निरंतर कृष्ण नाम लेना है। कब कब नाम लेना है? हाँ, सुबह खाली 5 मिनट लिए हाथ जोड़ना नहीं है, निरंतर। बोले घर में रहने को बोला है, कैसे रहने को बोला है? घर में रहना है, निरंतर नॉन स्टॉप कृष्ण नाम लेना है, फिर घर में रहना चाहिए। फिर क्या करना है साथ में? और क्या करना है? जार देखे तार कहे कृष्ण उपदेशा, आमार आज्ञा गुरु है तार ए देशा। तो घर में रहना है तो 2 कार्य करने हैं। खुद हरि नाम लेना है
और इसका प्रचार करना है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई ये 2 कार्य करता है तो घर में रहते हुए भी सन्यासी है, उसको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है 2 कार्य? निरंतर हरि नाम लेना है और इसका प्रचार करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं महाप्रभु। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, आगे आइए 129 नंबर। कभू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि एठाई पावे मोर संग। ध्यान से सुनिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को यह उपदेश दिया, यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे। कौन से उपदेश का पालन करोगे? कौन से 2 उपदेश थे? निरंतर हरिनाम और प्रचार। तो यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। कितनी बड़ी बात बोली है। कई बारी हमारा घरेलू जीवन हमारी भक्ति में बाधा बन जाता है, होता है ना? कितने लोगों को महसूस होता है कई बारी घरेलू जीवन बाधा बन रहा है भक्ति में? बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी चीजें हैं, किराया भरना है, EMI भरनी है, ये करना है, वो करना है, इतना उसमें फंस जाते हैं, भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं, होता है ना? लेकिन अगर 2 कार्य करते रहेंगे, कौन से 2 कार्य? निरंतर हरिनाम और प्रचार, तो हमारा घरेलू जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं डालेगा। और एक और सुंदर आशीर्वाद महाप्रभु देते हैं, यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे, इन 2 नियमों का पालन करोगे, तो हम पुनः यहीं मिलेंगे अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अगर हम 2 कार्य करते रहेंगे, कौन से 2 कार्य? निरंतर हरिनाम और प्रचार, तो महाप्रभु बोल रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हरि हरि वो, भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यह सुअवसर हर एक के लिए है। यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और इसी नियम को यथासंभव हर किसी को सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कलमश छू तक नहीं पाएगा। अगर हम ये 2 कार्य करते हैं, घर में हरिनाम का जप करते हैं और इसका प्रचार करते हैं, तो संसार की गंदगी हमें छू नहीं पाएगी। संसार में क्या गंदगी है? इतना शोर क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर जा सकते हैं। क्या गंदगी है संसार की? क्या क्या पॉल्यूशन है? हाँ जी, इंटॉक्सिकेशन। क्या गंदगी है संसार की? एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना। और क्या गंदगी है? हाँ जी, हिंसा, भोग की, सब भोग करवाना चाहते हैं। और द्वेष, अननेसेसरली कंपटीशन, एक दूसरे की निंदा, कितना नेगेटिविटी एनवायरनमेंट है। तो भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम इस संसार की गंदगी हमें छू नहीं पाएगी। फिर चाहे वह वृंदावन, नवद्वीप या जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थानों में रहे अथवा यूरोप के शहरों में रहे या उदयपुर में रहे, यह भौतिकवादी जीवन की प्रधानता है। फिर आप संसार के किसी भी कोने में रहें, हमें संसार की गंदगी छू नहीं पाएंगे। ओके, यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करता है तो वह भगवान के सानिध्य में रहता है। कौन से आदेशों का पालन करना है? निरंतर हरिनाम और इसका प्रचार, तो हमेशा भगवान के हम साथ रहेंगे। ओके, वह जहां भी रहता है उस स्थान को वृंदावन तथा नवद्वीप बना देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिकता उसे छू भी नहीं पाती।
कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने वाले के लिए सफलता का यही रहस्य है। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि अगर हम ये दो कार्य करें। देखिए हमारे वैदिक संस्कृति में 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आज के इस कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले क्या होता था, हर युवक को, हर लड़के को ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा जाता था और वहाँ उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या प्रशिक्षण दिया जाता था? कैसे इंद्रियों पे संयम करना है, कैसे गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना है। तो उसको अपने इंद्रियों में पूरा संयम होता था। उसके बाद वो निर्णय लेता था कि उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है या आजीवन ब्रह्मचारी रहना है। और जो युवतियां होती थी, छोटी लड़कियां होती थी, उनको घर में प्रशिक्षण दिया जाता था। कैसे सतीत्व का पालन करना है, कैसे अच्छा खाना बनाना है, घर की सफाई रखनी है, सबको आदर देना है, सबका ख्याल रखना है। वैदिक शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है, एक स्त्री से, एक अच्छी स्त्री से पूरा घर में खुशहाली आ जाती है। वो सबको अच्छे ढंग से सम्मान देती थी, सबका कार्य करती थी और पूरे घर की जिम्मेवारी उठाती थी। तो लड़की को भी ऐसा प्रशिक्षण मिलता था, लड़के को भी ऐसा प्रशिक्षण मिलता था। और इस प्रशिक्षण के बाद वो जब विवाह करते थे तो एक सुंदर गृहस्थ आश्रम होता था। आश्रम का अर्थ होता है जहां आश्रय ग्रहण किया जाए। किसका आश्रय ग्रहण किया जाए? गुरु और कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया जाए। लेकिन आजकल तो कोई ऐसा प्रशिक्षण है नहीं। आजकल प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को कैसे यूट्यूब में एक्सपर्ट बनना है, यूट्यूबर बनना है ना, इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, बचपन से ही लोग इसमें लग जाते हैं। और लड़के और लड़कियों की फ्री मिक्सिंग होती है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, कोई सतीत्व का पालन नहीं। तो ऐसे उल्टे सीधे संस्कार लेकर कोई पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्लेश ही क्लेश। पहले होता था कि दोनों को बोला जाता था धर्मपति धर्म पत्नी, कि धर्मपति धर्म पत्नी मतलब पति पत्नी मिलकर दोनों धर्म का पालन करेंगे। और धर्म का अर्थ क्या होता है? कृष्ण से प्रेम करना। दोनों मिलकर भक्ति करेंगे, तभी धर्मपति धर्म पत्नी होता था। लेकिन आजकल कहने को धर्मपति धर्म पत्नी हैं, लेकिन है कामपति काम पत्नी। एक दूसरे की काम वासनाओं को पूरा करने के लिए दोनों इकट्ठे होते हैं और इसलिए क्लेश ही क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े हैं, डाइवोर्सेस हैं, बहुत बुरी हालत है संसार के। इसलिए आजकल भारत में भी लोग विवाह ही नहीं करना चाह रहे। कौन इस सिरदर्दी में फंसे? प्रभुपाद ने बहुत पहले तात्पर्य में लिख दिया था कि आगे आने समय विवाह बहुत दुर्लभ हो जाएगा, पशुओं की तरह लोग रहेंगे। लेकिन हमारा ये जो आंदोलन है, ये दिव्य आंदोलन है और इसमें अधिकांशतः लोग पारिवारिक जीवन में हैं। तो अब कैसे किया जाए? समाज की हालत इतनी खराब है, लेकिन इसी हालत में, इसी परिस्थिति में हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जीवात्मा चाहे पारिवारिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में नहीं है, उसका उद्देश्य तो एक ही है, उसकी मांग तो एक ही है, उसको कृष्ण प्रेम चाहिए। उसका स्वरूप तो एक ही है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो क्या किया? ये तो बाहरी चीज है कि हम पारिवारिक जीवन में हैं या पारिवारिक जीवन में नहीं हैं। तो क्या, किस ढंग से जीवन जिया जाए, विशेषकर पारिवारिक जीवन में, कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें, इसकी हम चर्चा आज करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, ताकि हम व्यवहारिक भी रहें, अन्यथा हम बड़ी आदर्श बातें कर लेंगे लेकिन बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो क्या किया जाए? तो हमने कुछ, ठीक है, आवाज आ रही है सबको ना? तो हमने कुछ सिद्धांत निकाले हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अगर अपने पारिवारिक जीवन में इन सिद्धांतों को हम लागू करेंगे तो हम जो महाप्रभु हमें उपदेश दे रहे हैं उसका पालन कर पाएंगे। क्या उपदेश है? निरंतर हरि नाम लेते रहें और इसका प्रचार करें। अभी तो कहने में बहुत आसान है, लेकिन हमें लगता है इतना आसान नहीं है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। इसको आसानी से कर सकें तो कुछ हमने सिद्धांत निकाले हैं। तो पहला सिद्धांत है
पारिवारिक जीवन जो लोग रह रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार। अपने घरेलू जीवन को सादा से सादा रखें, एज सिंपल एज पॉसिबल। उसमें शर्माना नहीं चाहिए। ऐसे हमने बहुत से गृहस्थ भक्त देखे हैं, आप उनके घरों में जाओगे, बहुत इतना सोफिस्टिकेटेड फर्नीचर वगैरह नहीं है, मिनिमम से मिनिमम, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम, ताकि जीवन के लक्ष्य में हम केंद्रित रहें। जितना हम तामझाम रखेंगे उसको संभालने में ही सारी शक्ति चली जाएगी, समय चला जाएगा। अब इस संसार में आप बाहर जाके किसी को बोलेंगे सादा जीवन उच्च विचार, वो बोलेंगे आप तो बड़े रूढ़िवादी हैं, माना कि कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, कौन से युग की बात कर रहे हैं, हमें तो बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, पूरा संसार आगे बढ़ रहा है, तुम कहाँ फंसे हुए हो। यस, हमें तरक्की करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो दो दिशाओं में होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो मटेरियल ग्रोथ है, मेरी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, मेरा ज़्यादा फॉलोअर्स हो, मेरी ज़्यादा पोजीशन हो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। आज पूरे संसार में इस प्रकार की लोग प्रगति चाहते हैं, खूब प्रॉपर्टी हो, खूब धन हो, बैंक बैलेंस हो, तरह तरह के बिजनेस हो, एक्सपेंशन हो, ये ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। लेकिन इस ग्रोथ में क्या है, मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु होते ही सब समाप्त, जीरो। ऐसा नहीं है अभी मैंने बहुत सी फैक्ट्रियां खोल ली हैं, बहुत सी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, अगला जीवन सौभाग्य से मनुष्य जीवन का मिल गया तो मैंने बोला ठीक है सारा बैंक बैलेंस ट्रांसफर करो होगा ऐसा? पिछले जन्म का बैंक बैलेंस हम लेकर आएंगे? नो, पता ही नहीं चलेगा कितना था। कितनी मर्जी डिग्रियां हों, दोबारा से ABC सीखना पड़ेगा। तो ये सब खत्म हो जाता है मृत्यु के साथ, और इसको कमाने में, इसको संभाल के रखने में बहुत क्लेश है। दूसरी ग्रोथ है वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ होती है आध्यात्मिक ग्रोथ, हमारी चेतना का विकास। तो मनुष्य जीवन मिला है इस चेतना के विकास के लिए। जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं वो आनंद निर्भर करता है हमारी चेतना के ऊपर। जितनी विकसित हमारी चेतना होगी उतना हम आनंद में रहेंगे। हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्शियसनेस। जैसे जितनी उन्नत हमारी चेतना होगी उतने हम आनंद में रहेंगे। आप इसका देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में उदाहरण देख लीजिए। सुखदेव गोस्वामी जी हैं, दिगंबर हैं, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं है लेकिन आनंद में है ना। और इसी रंग से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्त खोला बेचा श्रीधर, उनकी धोती में 23 छेद होते थे, छत में छेद होते थे, कुछ नहीं था उनके पास। 2 पैसे कमाते थे, 1 पैसा, वो 2 पैसे में से 1 पैसा गंगा जी की सेवा में लगा देते थे, इतना बड़ा बिल था उनका, लेकिन आनंद में रहते थे। जितनी उन्नत हमारी चेतना होगी उतने हम आनंद में रहेंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए नहीं। तो आप बोलेंगे सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी। कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, एक डिसेंट गाड़ी तो हो ना, अच्छा बहुत बड़ा महल ना हो, कुछ अच्छा सा बंगला तो हो ना, प्रचार में काम आएगा कुछ तो थोड़ी बहुत तो ग्रोथ होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल। क्या कहना है आपका? बोले बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, डायगोनल हो जाए कुछ ग्रोथ? क्या विचार है आपका? दोनों साथ साथ चलें तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना? ऐसा ही होना चाहिए, मन में यही बात हो रही है, अच्छा ऐसा हो जाए। हम बोलते हैं ना धनम ना जन्म सुंदरी, अंदर हाँ धन भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, आई वोंट माइंड तो एक और आपको सिद्धांत समझा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो प्री डिस्टाइंड है, वो भाग्य से पहले से ही फिक्स है। उसका हाँ ना एक बूंद बढ़ा सकते हैं ना एक बूंद कम कर सकते हैं, वो कोटा फिक्स है। तो इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना बेवकूफ़ी है। मिलना ही मिलना है, कोई छीन नहीं सकता। जैसे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक बार ये राजा था, थोड़ा सनकी था। रात के 10 बजे उसने महामंत्री को बुलाया, बोला महामंत्री मेरे को सूर्य देखना है। महामंत्री बहुत समझदार था, बोला बोलूँगा राजा
पागल हो गए, सूर्य अभी कैसे आएगा, मेरा सर काट देगा। बोले अभी अभी लाता हूँ महाप्रभु, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। पूरी प्रजा को इसने इकट्ठा कर लिया, हाथ में मशाल पकड़ा दी, बोले सब ऊपर देखो, सूर्य को बोलो आना पड़ेगा। सब लगे हुए हैं, सूर्य को आना पड़ेगा, सूर्य को आना पड़ेगा। राजा बड़ा इंप्रेस हुआ, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक 5:15 बजे सूर्य उदय हो गया। देखिए जहां पर ना आपके लिए सूर्य आ गया, वाह क्या बात है। तो क्या सीखते हैं इस कथा से? हम सबका भी यही हालत है। हम सोचते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने सारी अंपायर खड़ी की है, मैं कुछ नहीं था, मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, सब कुछ धन इकट्ठा किया। हमें लगता है मैंने इसको किया। ये सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सभी लोग अंबानी नहीं बन सकते। ये भाग्य से निर्धारित होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, काम धंधा बंद कर दें। जितनी आवश्यकता उतनी मेहनत करें, लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम ये हॉरिजॉन्टल, ये भौतिक विकास करते रहें। जो हमारे भाग्य में होगा वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इस संसार में जन्म लेते हैं, 6 चीजें फिक्स हो जाती हैं हमारी जन्म कुंडली के अनुसार। ये 6 चीजें कौन सी हैं? क्या क्या है? लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश। कितना किसको मिलना है, कोटा फिक्स है। उसके लिए पागल नहीं होना, सारी शक्ति और समय लगाना है आध्यात्मिक विकास के लिए। इसलिए अपने जीवन को जितना सरल रखें उतना अच्छा है। सरल जीवन रखने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली कोई कर्जा ना ले। आजकल लोग जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव फैला देते हैं। क्यों लेते हैं लोग कर्जा? मुख्यतः होड़ा होड़ी, दिखावे के लिए। और चारों तरफ ऐसा प्रोपेगेंडा है, लोग आपको उत्साह बढ़ाएंगे कर्जा लेने के लिए। लीजिए लीजिए लीजिए, बहुत इजी ईएमआई, बहुत इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट पे। हमारे मंदिर में एक माता जी थी, वो लड्डू बांट रही थी। मैं क्या हुआ? कहते मेरा कर्जा क्लियर हो गया, लोन क्लियर हो गया। मैं बाद में ईएमआई कौन भरेगा, तब लड्डू बांटेंगे। तो लोन क्लियर होने पे भी लोग खुश हो रहे, भाई लोन मिल गया। अरे लोन मतलब आगे भरना पड़ेगा आपको। तो चाणक्य पंडित कहते हैं 2 तरह के लोग खुश रह सकते हैं। नंबर 1, जिनके ऊपर कोई कर्जा ना हो। नंबर 2, जिनका ऑफिस घर के पास में हो। कलयुग में दोनों करो। आजकल थोड़ा अच्छा हो गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन पहले तो बहुत 2-2 घंटे जाना पड़ता है, कहाँ टाइम बचता है। तो कर्जों से बचें। जितना सादा जीवन जैसा है उसमें हम अपने संतुष्ट रहने का प्रयास करें। सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि एक बार हमने कर्जा ले लिया तो फिर हम क्या जप करेंगे? जप करते हुए भी ये ध्यान रहेगा, ओहो कैसे करूं, क्या जुगाड़ करूं, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, टाइम आ गया भरने का। तो मन कितना उत्तेजित रहेगा, राइट? पहला। दूसरा सिद्धांत है कि परिवार को चलाने के लिए हम जो भी धन कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, ऑनेस्ट मीन्स से कमाएं। बहुत तिकड़मबाजी ना करें, बहुत धोखेबाजी ना करें। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं मान? हाँ, हमारा हाँ। और हाँ, चेतना भी खराब होगी। इजी मनी आएगा, इजी चला भी जाएगा, सबको बुरी आदतें पड़ेंगी। दर्द नहीं होता है तो बुरी आदतें पड़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं एक्स्ट्रा वैगन्स इज ऑल्सो सिंफुल। जरूरत से ज्यादा खर्चना भी बड़ा पाप है। तो इसीलिए प्रभुपाद की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, बेटर टू बी एन ऑनेस्ट कॉबलर देन एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक ईमानदार मोची बन जाओ, लेकिन बड़ा उद्योगपति बनने की जगह एक ईमानदार मोची बनना ज्यादा अच्छा है। क्यों? अगर आपने बहुत तिकड़ाबाजी नहीं की, धोखेबाजी नहीं की, तो आपका मन सरल रहेगा, फिर आप हरिनाम ले पाओगे। लेकिन बहुत तिकड़ाबाजी की है, धोखेबाजी करके आप धन कमा रहे हो,
तो वही चलता रहेगा माइंड। हमारा हृदय सरल होना चाहिए, ठीक है? समझ आ रही है बात? प्रैक्टिकल नहीं है क्या? है इसको कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। ओके, पहला क्या हमने सिद्धांत था? सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा था ईमानदारी से धन कमाए। तीसरा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें करना चाहिए अतिथि सत्कार। यह हर एक गृह में रहने वालों का एक नियम है। महाप्रभु ने बोला, गृहस्थेर महाप्रभु सिखाए न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कर्म। जब भगवान महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके अपने घर में वो ईश्वरपुरी जी को लेकर आए थे, उनके गुरु को, और महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से उनकी सेवा की थी। तो वहां पे लिखा जा रहा है कि गृहस्थों को महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अतिथि सत्कार गृहस्थों का मूल कर्म है, मुख्य कर्म है अतिथि सत्कार। पहले समय में अतिथि का मतलब क्या होता था? बिना तिथि के आ जाए, अचानक घंटी बजी, सामने कोई गेस्ट खड़ा है जी, हाँ 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 हम आपके यहाँ आ गए। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो पूरा मैसेज दे के आता है, तब भी हमें अच्छा नहीं लगता कौन आ गया है। क्यों? अतिथि सत्कार घर में रहने वालों के लिए बताया गया मूल कर्म है। क्यों करना चाहिए अतिथि सत्कार उनको? इसके पीछे गहरा सिद्धांत है। कोई भी किसी भी समय आ जाए उसका सत्कार करना चाहिए। हाँ, हाँ, अतिथि को देव क्यों माना गया ऐसा? अच्छी बात है, सम्मान। क्यों? हमारे हिसाब से अतिथि कभी भी आता है तो हम उनकी सेवा में कुछ करते हैं, तो अच्छा हुआ कि वो अतिथि अपने घर आ गया और अपन ने उसको जो देना था दे दिया। क्योंकि अपन को देना लिखा था तो अपन को उसको जाकर के वहां जाकर के देना पड़ा। कहाँ जाके? जहाँ वो ओके, अच्छा हुआ घर आ गया। ओके, और कुछ? और कोई विचार? ऋण है हमारे ऊपर, ऋण है, 5 ऋण होते हैं। एक ऋण बड़ा ऋण होता है, पूरे जीवन में हमारे। दूसरे जीवों का ऋण है, सही बात है, गुड। और अतिथि सत्कार, अचानक कोई आ गया, आपको उसका स्वागत करना है, उसका सत्कार करना है। अतिथि सत्कार से क्या होता है? हमारे भोगने का जो भाव है वो कम होता है, और हम सोचते हैं ये तो मेरा टाइम है, मेरा स्थान है, तो वो स्वामित्व की भावना चली जाती है, दास की भावना आती है, मुझे इसकी सेवा करनी है। नहीं तो घर में रहते हुए क्या होता है? ये मेरा घर है, मैंने इसको बनाया है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बड़ा मेरा अच्छा संसार है, अपना लगती है, मैं और मेरा। अचानक अतिथि आ गया, नहीं, अब सब सेवा में लगे, मैं दास हूं। ये विशेष है, तो इसीलिए अतिथियों का बहुत अच्छे ढंग से सत्कार करना चाहिए, राइट? वो बोलते हैं, ग्रस्त है या अतिथि सेवा ना करे, पशु पक्षी हैते अधम बलि तरे। जो ग्रस्त में होकर अतिथियों की सेवा नहीं करता वो पशु पक्षियों से भी अधम है, ऐसा बोला गया है। तो आजकल ये कल्चर खत्म हो गया है। आजकल कोई भी नहीं चाहता कोई हमारे घर में आके रहे, बर्डन लगता है मुसीबत लगती है, पूछना शुरू करते हैं, और फिर आगे क्या प्रोग्राम है आपका कैसे आना हुआ, और आगे क्या, फिर आगे क्या प्रोग्राम है, कब जा रहे हो हमसे सहन नहीं होता। लेकिन ये अतिथि सत्कार एक धर्म है। ओके, ये था तीसरा। और अतिथि सत्कार से भी और श्रेष्ठ है भक्तों को अपने घर में निमंत्रण देना, भक्तों को घर में बुलाना, उनकी सेवा करना। जैसे कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर में बुलाया, उनकी सेवा की। जैसे हम दोपहर के लेक्चर में बता रहे थे, पृथु महाराज के प्रसंग में, पृथु महाराज के राज्य में 4 कुमार आते हैं और पृथु महाराज उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनको पूजते हैं, इतने सुंदर उनका स्वागत करते हैं, हमें पूरा पढ़ना चाहिए। महाप्रभु लिखते हैं, पृथु महाराज हमें सिखा रहे हैं कैसे किसी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और उसमें वहाँ पे वर्णन आता है कि अगर किसी गृहस्थ भक्त के घर में कोई अतिथि या भक्त नहीं आते तो उस घर की तुलना ऐसे की गई है जैसे पेड़ का वो खोल जिसमें सांप रहते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कोई भक्त हमारे घर में आए,
चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के घर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता था, संकीर्तन चलता रहता था, बस यही घर था उनका, है ना। तो महाप्रभु ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में तो संकीर्तन ही चलता रहता है, कमाते कब हो, क्या कैसे घर चलाओगे ना? हमेशा आपको अच्छा लगेगा घर में हमेशा भक्ति भक्त हैं, कीर्तन ही कीर्तन, कथा ही कथा चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। माता ये लोग तो परेशान हो जाए, कब जाएंगे ये लोग, नहीं सब कीर्तन करते रहते थे। तो महाप्रभु ने उनका परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या है इतना बड़ा परिवार है, कैसे पालोगे, हम तो सब आपके घर में ही रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, 1 2 3 3 बारी ताली मारी। बोले मैं 3 बारी तालू मारूंगा, कोई मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो गंगा में जाके डूब जाऊंगा ना। महाप्रभु ने उसके मुख पे हाथ रख दिया, बोले तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अगर लक्ष्मी जी को भी भीख मांगनी पड़ी, लक्ष्मी जी भीख मांगेंगी, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इतना सौभाग्य उदय हो जाता है अगर घर में भक्त आए, सौभाग्य ही सौभाग्य होता है। तो इसलिए चौथा क्या है कि हम भक्तों को घर में बुलाएं। इससे क्या फायदा होता है, जब भक्तों को घर में बुलाते हैं, उनसे हरि कथा सुनते हैं, तो बार बार हमें जीवन का लक्ष्य याद आता है। आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, बड़े बड़े राजाओं के घर में, पृथु महाराज के घर में जब सनत कुमार आए, पृथु महाराज हालांकि भगवान के अवतार हैं, वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए मैं जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता हूं। जब नारद मुनि जी द्वारका में गए, वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, वो भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वहां पर उपाध्याय जी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्योंकि हम इतनी उलझनों में फंस जाते हैं कि कई बार जीवन के लक्ष्य में ढीले पड़ जाते हैं। तो जब भक्तों को बुलाते हैं तो हमें जीवन का लक्ष्य बार बार स्पष्ट होता है, याद आता है। ओके, ये था हमारा चौथा सिद्धांत। पांचवा था कि फिर भक्तों को बुलाएं, उनके संग में हम श्रवण और कीर्तन करें, मंदिर में भी आए, घर में भी बुलाएं। भागवतम के 7वें स्कंद में आदर्श पारिवारिक जीवन बताया गया है, फैमिली लाइफ, आइडियल फैमिली लाइफ। उसमें बताया गया है कि गृहस्थ में रहने वाले भक्तों को बार बार श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़नी चाहिए, एक बार ही नहीं, बार बार। यहां पुराना मानी है तो एक बारी भी नहीं हो पाती, बार बार पढ़नी है। कितने भक्त लोग प्रतिदिन भागवतम गीता पढ़ते हैं घर में, ईमानदारी से कितने कम लोग पढ़ते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ समय निकालिए, अन्यथा हम भूल जाएंगे जीवन का लक्ष्य क्या है। घर की छोटी छोटी मुसीबतों में हमें बहुत बड़ी लगेंगी, उसी में उलझे रहेंगे। कुछ ना कुछ समय निकालिए, एक बारी गीता पढ़ ली, दोबारा से पढ़िए, फिर भागवतम पढ़ ली, दोबारा से पढ़ी, चैतन्य चैतन्य पढ़ ली, दोबारा से, बार बार पढ़ते रहना है। उससे हमारा जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। ओके, और भी क्या कर सकते हैं, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, कम से कम हफ्ते में एक बारी मंदिर में आएँ, मंदिर के भक्तों के साथ बैठ के जप करें, श्रवण करें, प्रसाद पाएं, इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, राइट। और क्या करें कि अपने व्यवसाय में जाने से पहले अपनी माला पूरी कर लें, ये प्रयास करें। आप में से कितने लोग प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं, कम से कम? तो जितने भी हम माला का हमने कोटा जिम्मेवारी उठाई है, हम कोशिश करें घर से बाहर निकलने से पहले, अपने व्यवसाय में जाने से पहले उसको कर लें। उससे क्या होगा, क्या लगता है आपको जो लोग ऐसा करके जाते हैं, कैसा महसूस होता है? आप में से, हाँ, यस, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है कैसे व्यवहार करना है। और क्या लाभ होता है अगर आप माला करके जाते हैं तो? यस, बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो ये चैंटिंग एंड हियरिंग, इसको प्रायोरिटी देनी है, राइट। तो ये था पांचवा सिद्धांत। छठा गृहस्थों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है चैरिटी, दान देना। मैंने आपको उदाहरण दिया, खोला बेचा श्रीधर कितने पैसे कमाते थे वो महीने में? 2 पैसे। कितना दान देते थे? 1 पैसा गंगा जी की पूजा में करते थे। आप सोचिए कितना बड़ा दिल होगा। इसीलिए हम जो भी धन कमाते हैं
उसमें दान जरूर दें। क्यों देना चाहिए दान? धन में आसक्ति कम होती है। कुछ भी करो, धन कमाने में कुछ ना कुछ हमें झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा पाप हो जाता है, तो उससे धन शुद्ध हो जाता है। ओके, और भोगने की इच्छा कम होती है। और अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं, अगर आप एक किसी साधारण व्यक्ति को दान देते हैं, तो जितना हमने दान दिया अगले जन्म में हमें डबल मिल जाएगा। वेरी नाइस। और किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसने अभी आधे ब्राह्मण के गुण विकसित किए हैं, तो आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। और किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसने पूरे ब्राह्मण के गुण विकसित कर लिए हैं, आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो कि वैष्णव है, तो अनगिनत लाभ मिलेगा। तो दान वैष्णवों को देना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों को जो आप दान देंगे, प्रभुपाद जी को आप दान देंगे, वो सीधा भगवान की सेवा में लगेगा, प्रचार के कार्यों में लगेगा, मंदिर के निर्माण में लगेगा। एक मंदिर के निर्माण में हम दान देंगे तो इस मंदिर से लाखों लोगों का लाभ होगा आगे कितने आने वाले सालों तक, आप सोचिए। और हमारे दिए हुए धन से इस मंदिर को बनेगा, मंदिर से कितने लोगों का लाभ होगा, तो हमें भी उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन में हैं, उनका ये नियम है कि दान आवश्यक है। राइट? ये सभी सिद्धांतों में बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, हम केवल आपको संक्षेप में बता रहे हैं। तो ये था हमारा छठा। सातवां बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, नियमित जीवन होना चाहिए। हमारा एक समय होना चाहिए, लगभग इस समय हम जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं, सुबह उठ के अच्छी साधना करें। एक नियमित जीवन होना चाहिए। हमें धन कमाने के लिए ऐसी नौकरी, ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसका कोई टाइम ही नहीं है। रात को कभी लेट उठ रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे हमारा रजोगुण बढ़ जाता है। वो रजोगुण तमोगुण बढ़ने से मन हमेशा उत्तेजित रहेगा, शांत नहीं रहेगा। तो एक नियमित जीवन शैली हो जिसमें हमारा सतोगुण रहेगा और भक्ति करना आसान हो जाता है। किसी का अनुभव है ऐसा? किसी का लाइफस्टाइल बहुत खराब था, भक्ति करने में दिक्कत आ रही थी, थोड़ा चेंज किया तो अच्छा हुआ? कोई अनुभव है? कॉर्पोरेट सक्सेस कोई नहीं है ऐसा? तो नियमित लाइफस्टाइल, नियमित लाइफस्टाइल में क्या हो, चाहे हम घर में भी रहते हैं, एक मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, एक इवनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे, इससे बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सबको इकट्ठा करके बच्चों को सिखाना कैसे आरती करनी है, कैसे भजन गाने हैं, तो बच्चों को भी संस्कार होगा और एक हमारा एक लाइफस्टाइल, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होगा। ठीक है? एक आइडियल आदर्श दिवस कैसे होगा एक गृहस्थ के लिए? तो देखिए, ये तो वैसे व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। फिर भी कोशिश होनी चाहिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठकर जो अर्चना करनी है, भगवान की आरती की, पहले अपनी माला जप कर लिया, कुछ अध्ययन करके अपने धन कमाने के लिए बाहर गए। ज़्यादा नहीं, 8 घंटे से ज़्यादा हम ऐसा करें कि ना करें। आना जाना मिला के, ट्रैफिक मिला के चलो 10 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद वापस आएँ, सब फ्रेश हों, और फिर इवनिंग में कोई हमारी प्रचार की सेवा हो, मंदिर में कोई सेवा हो, उसके लिए शायद मंदिर आना पड़े या घर में बैठे बैठे कोई जिम्मेवारी लें हम सेवा की, उससे हमारा कनेक्शन बना रहता है, वो करें। फिर परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और फिर विश्राम। और फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा प्रोग्राम हो कि हमारा कोई भक्ति वृक्षा है या नामठ है जहाँ हमने जाना है या उसको कंडक्ट करना है, एक दिन ऐसा हो, और एक दिन रविवार को हम यहाँ आ जाए। तो इस प्रकार से मोर और लेस ऐसा बनाएंगे तो ऐसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीजें ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ,
ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें आ ही जाएंगी। इसमें आप अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, परिवार वालों को भी टाइम दे रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। चाहे ऐसा चल सके तो बहुत अच्छा। ठीक है ना? ओके, सो दैट वाज 7th। या 8th है कि हमारा अपने परिवार वालों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने परिवार वालों के प्रति वन शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड। उनसे स्नेह करना है, प्रेम करना है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना। समझ आ रही है बात? स्नेह करना है, वो हमारे साथ में हैं, पति हैं, पत्नी हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा एक स्वाभाविक है कि उनके प्रति स्नेह होगा, बच्चों के प्रति भी स्नेह होगा, माता पिता के प्रति स्नेह होगा, उनकी सेवा भी करनी है, लेकिन आसक्त नहीं हो, क्योंकि आसक्ति हमें कमजोर बना देती है। और आसक्ति जब होती है तो हम अपने कर्तव्य का भी सही पालन नहीं कर पाते, हम अंधे हो जाते हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन की आसक्ति में अंधा हो गया। धृतराष्ट्र चाहता तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, दुर्योधन भी सुधर सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा आसक्त था। तो आसक्ति से किसी का लाभ नहीं होता। स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अर्जुन को भी अभिमन्यु से बहुत स्नेह था। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अर्जुन ने खूब क्रंदन किया, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं हुआ कि डिप्रेशन में चला गया। अर्जुन ने तुरंत भगवान की सेवा फिर से शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि भक्तों को अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं, प्रेम होगा। और अर्जुन के पुत्र का वध हो गया, बहुत दुख हुआ, बहुत रोया। अभी भी उसने गीता का सब उपदेश सुना था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, पूरा संदेश सुना था गीता का, और युद्ध शुरू किया था उत्साह के साथ, और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो बहुत रोया। भगवान ने उसको ये बोला नहीं रो क्यों रहे हो, अभी इस गीता का संदेश सुना नहीं। भगवान ने बोला रोने कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत अर्जुन ने अपने आप को संभाल लिया और युद्ध करने लग गया उत्साह से। राइट? तो अर्जुन को स्नेह था लेकिन आसक्त नहीं था। इसी ढंग से हमें भी अपने परिवार वालों से स्नेह, प्रेम, अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो आसक्ति में ना बन जाए। आसक्ति हमें कमजोर कर देगी, आसक्ति हमें अंधा बना देती है। स्नेह और आसक्ति में अंतर यह रहेगा, आसक्ति में हम कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, वो मैं और मेरा है बस। प्रेम में हम कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं कि वास्तव में हर कोई कृष्ण की संतान है। कृष्ण ने मुझे केयर में दिया है, ये इन केयर ऑफ है ये मेरे। अल्टीमेटली तो भगवान की सब संतान है, मेरी संतान थोड़ी है। तो स्नेह रहेगा, तो मुझे इसका सही ध्यान रखना है जहां तक मेरा संभव है। लेकिन आसक्ति में हम कृष्ण को साइड में कर देते हैं और ये मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे, वो लगता है ना। स्नेह हितकारी है, आसक्ति सबके लिए अहितकारी है। राइट? समझ आ रही है बात जी? अब आखिरी के दो महत्वपूर्ण बातें, कौन सा था ये? 7वां 8वां? आखिरी के दो महत्वपूर्ण, आखिरी के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण। यस, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए देखिए हम सबको इमोशंस चाहिए। बिना इमोशनल सेटिस्फेक्शन के कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में भी क्यों नहीं है। तो आपका क्या कहना है, माता जी लोग ज्यादा इमोशनल होती हैं कि प्रभु जी लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं? प्रभु जी नहीं होते इमोशनल? होते हैं, दिखता नहीं है। माता जी अपने इमोशन जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, प्रभु जी लोग करते नहीं हैं, लेकिन सब इमोशनल हैं। और जब तक हमारे इमोशन सेटिस्फाई नहीं होंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो भक्ति करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो? अगर आपस में एक दूसरे से इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे तो आसक्त हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। आपस में प्रेम भी रखना है, आसक्त भी नहीं होना। और इमोशनल, यहां इमोशंस होते हैं वहां आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है ना। पड़ोसी के बच्चे कुछ हो, हमें कुछ नहीं होगा।
अपने बच्चे को थोड़ा सा बहुत पीड़ा होगी क्योंकि वहाँ आसक्ति है, अटैचमेंट है। तो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें हायर इमोशंस को ढूंढना है। हायर इमोशंस क्या हैं? गुरु और कृष्ण की संतुष्टि, तभी वो आश्रम है। समझ रहे हैं आप? हम पारिवारिक जीवन में प्रवेश, अक्सर लोग बोलते हैं एक मनुष्य स्त्री को ढूंढ रहा है कि वो ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो मेरे हृदय को समझ जाए। कोई नहीं, संसार में कोई मुझे समझ नहीं पा रहा शायद वो माता आएगी, वो स्त्री आएगी, वो मुझे समझ जाएगी। और वो स्त्री सोच रही है कि ऐसा एक ड्रीम बॉय होगा, परफेक्ट व्यक्ति होगा जो मुझे सिक्योरिटी देगा, इमोशनल सपोर्ट देगा। लेकिन दोनों ही कंगले हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो माता सोची कैसा प्रभु मिल गया मुझे, मैं तो सोची थी मुझे ऐसे मिलेगा। प्रभु सोचे मैं इसलिए थोड़ी है आपको देने के लिए थोड़ी, मैं तो आपसे लेना चाहता था। बोले मैं आपसे लेना चाहती है, दोनों का अकाउंट जीरो है। इसीलिए प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं, हम डिलीवर कर नहीं पाते, कुछ है ही नहीं अंदर, कंगले हैं। तो एक दूसरे को कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से हम लोग बिल्कुल वी डोंट हैव एनी हैप्पीनेस और ब्लिस जो हम शेयर कर सकें। तो क्या है, असली जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा असली रिलेशनशिप से होगा, और असली रिलेशनशिप जीव का कृष्ण के साथ है। और दो जीवों के बीच में भी रिलेशनशिप होगा थ्रू कृष्ण होगा। जैसे कि पेड़ की दो शाखाएं हैं, वो एक ही पेड़ की दो शाखाएं कहलाती हैं क्योंकि जड़ एक है, तना एक है, दोनों उस तने से जुड़ी हुई हैं, दोनों को नरिशमेंट मिल रहा है। इसलिए हस्बैंड वाइफ बच्चे सब अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन सब एक ही तने से कृष्ण से जुड़े होंगे तो सब हरे भरे होंगे। दो शाखाओं को अलग अलग मिला दो, चलो एक दूसरे को सेटिस्फाई करो, दोनों सूख जाएंगे क्योंकि दोनों को नरिशमेंट नहीं मिल रहा। नरिशमेंट जड़ से आएगा, जड़ से कनेक्टेड रहेंगे, कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे। तो हायर इमोशंस क्या है? हायर इमोशंस है गुरु और कृष्ण की संतुष्टि, वो असली गृहस्थ आश्रम है। इसलिए बहुत जरूरी है। ओके, तो इंग्लिश में कहावत है, गुड फ्रेंड्स डोंट लुक एट ईच अदर, गुड फ्रेंड्स लुक इन द सेम डायरेक्शन। अच्छे दोस्त हैं, मेरी पत्नी ने बोला हमारी लव मैरिज है जी, हम तो बस एक दूसरे को देखते रहेंगे, देखते रहो एक दूसरे को, बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। असली प्रेम चाहिए, असली फ्रेंडशिप चाहिए तो सेम डायरेक्शन में देखना है, यानी कि एक मिशन सेम होना चाहिए, तब इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? मेक सेंस? सो हायर इमोशंस होने चाहिए। लोअर इमोशंस क्या होंगे? पति ये सोचता रहेगा ये अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही, खाना ठंडा दे दिया, ये क्या कर दिया। माता ये सोचते रहेंगे ये पति का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। कमियां दोनों में होंगी, बस कमी ढूंढते रहेंगे, परेशान रहेंगे। वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो हम परेशान रहेंगे, एक दूसरे से अपेक्षा करते रहेंगे जो अपेक्षा कभी पूरी होंगी नहीं। लेकिन ये अपेक्षा ना रख के दोनों की एक ही इच्छा है कि हमने गुरु और कृष्ण की इच्छाओं को संतुष्ट करना है, तो बहुत रियल सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। ठीक है ना? आप सबने वो रामानुचार्य जी की कहानी सुनी होगी। रामानुचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो अपने शिष्यों को भेजा, उनका एक धनी शिष्य था, बोले उनको बोलो गुरु महाराज आने वाले हैं। तो जैसे वो खबर दी, उस व्यक्ति ने नाचना शुरू कर दिया, गुरु महाराज आ रहे हैं। तो वापस आ गए शिष्य, रामानुचार्य ने पूछा आपने खबर दे दी? बोले हाँ। बोले उसका क्या रिस्पॉन्स था? बोले महाराज वो तो नाचने लगा। बोले आपके साथ क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। बोले वहाँ नहीं जाएंगे। एक और शिष्य था जो निर्धन था, उसके घर में गए, और उसके घर में गए तो प्रभु जी घर में थे नहीं, माता जी अकेली थी, और वो इतने निर्धन थे, इतने निर्धन थे कि उस स्त्री के पास अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। रामानुचार्य जी ने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर ही नहीं आ रही। तो रामानुचार्य समझ गए, उन्हें अपने ऊपर की उत्तरी उस डाल दी, और वो उस कपड़े से अपना शरीर ढककर माता जी आई। वो देखा इतने सारे शिष्य साथ में, अब क्या करे, उनके पति भी घर में नहीं है। तो फिर माता सोचा मैं क्या करूं, गुरु का सत्कार करना चाहिए। तो गांव में एक जो जमींदार था या किराने की दुकान थी,
उसके पास वो गई। उस दुकानदार की इस स्त्री पर हमेशा गलत नज़र रहती थी। तो इस स्त्री ने बोला, मैं तुम्हारी सारी गंदी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, मुझे सारा सामान दे दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे सारा सामान दे दिया, दाल चावल जो चाहिए था ले जाओ। उसने वो ले गई, बहुत बढ़िया फीस्ट बनाई, भोग लगाई, रामानुचार्य उनके शिष्यों को खिलाया। पीछे से पति जी आ गए, बोले क्या इतनी बढ़िया फीस्ट कैसे संभव हो गया, हमारे यहाँ तो खाने को कुछ नहीं था। वो स्त्री को कमरे में लेकर, कैसे हुआ? स्त्री ने रोना शुरू कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले आपसे बिना पूछे मैंने ऐसा स्टेप ले लिया, कदम ले लिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो उसके पति ने उसको डांटना शुरू नहीं किया, तुम सती नहीं हो, तुम ये हो वो हो, नहीं, उसने नाचना शुरू कर दिया, वाह वाह क्या सौभाग्य है, कैसी मुझे पत्नी मिली है जो गुरु की संतुष्टि के लिए इतनी बड़ी बात कर ली। पति बहुत खुश हुआ। और रामानुचार्य बाहर बैठ के सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा मेरा शिष्य है और ऐसे उसकी पत्नी है। तो उन्होंने दोनों को बुलाया, बोले जाओ अब उस लाला जी के पास जाओ और अपना महाप्रसाद दिया उसको खिला देना। तो वो स्त्री गई उस व्यक्ति के पास, वो बड़ा खुश हो गया, उसके तो कई सालों की इच्छाएं पूरी होने वाली थी। तो जब स्त्री गई, उसने बोला पहले ये प्रसाद पा लो। तो जैसे ही उसने रामानुचार्य का महाप्रसाद पाया, उस व्यक्ति का हृदय पूरा शुद्ध हो गया और वो रो पड़ा, वो माता के चरणों में गिर पड़ा कि मैंने आपको बुरी नज़र से देखा, इतना बड़ा मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दें। तो फिर वो स्त्री वापस आई, उस व्यक्ति को भी लेकर आई रामानुचार्य के पास और उसने भी रामानुचार्य जी से दीक्षा प्राप्त कर ली। आप सोचिए, इस एक्सटेंट तक ये है रियल इमोशनल सेटिस्फैक्शन कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्हें ऐसा स्टेप उठा लिया और पति भी खुश हो रहा है कि आपने ऐसा स्टेप उठाया मेरे गुरु की सेवा के लिए, और अंत में भगवान ने उनकी रक्षा की। तो वास्तव में हमें अपने जीवन में संतुष्टि चाहिए, हर किसी को इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हम सोचते हैं कि ये मेरे इमोशंस को पूरा करेगा, ये मेरे इमोशंस को पूरा करेगा, नहीं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा असली स्वरूप दास का है। जब हम सेवा करते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो गृहस्थ जीवन में हैं तो हमने पति ने सोचना है मैंने पत्नी और बच्चों की सेवा करनी है, भगवान ने मुझे इनको केयर करने को दिया है, इनको मैंने भक्ति में आगे बढ़ाना है, इनकी सेवा करनी है। पत्नी को सोचना है मैंने बच्चों और पति की सेवा करनी है। जब दोनों दासत्व के भाव में रहेंगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डिमांडिंग फॉर्म में रहेंगे कि मुझे चाहिए, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेवा की भावना में रहेंगे कि दोनों ने मिलकर गुरु और कृष्ण की सेवा करनी है और दोनों ने एक दूसरे की सेवा करनी है ताकि गुरु और कृष्ण की अच्छी ढंग से सेवा कर सकें, तो सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? तो हायर इमोशन रखना बहुत जरूरी है, राइट? हायर इमोशन लाइफ में नहीं है तो हम हमेशा इमोशनली परेशान रहेंगे। सबके लिए ये ब्रह्मचारी आश्रम में भी ऐसा ही होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में लगता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, कैसे मिलेगा? जब तक हम सेवा में नहीं जोड़ेंगे। इसलिए कई ब्रह्मचारी सोचते हैं चलो यहां नहीं मिल रहा, विवाह कर लो शायद मिल जाएगा। नहीं मिलेगा जब तक ये सेवा की भावना हम विकसित नहीं करेंगे, राइट? सो दिस वाज विच नंबर? हाँ, बहुत अच्छा सिद्धांत बताया आज, और उसको समझना भी सही। आप जब उसको समझ में नहीं आएगा। मेरा प्रश्न है कि जो भी आपने उदाहरण दिया उसमें पति पत्नी दोनों मैच्योर हैं, तो प्रायः हम देखते हैं कि पति भक्त है पत्नी नहीं है, पत्नी भक्त है तो पति नहीं है, दोनों भक्त हैं, दोनों का स्तर अलग अलग है। उस समय कैसे पॉसिबल किया जा सकता है इस सिद्धांत? या तो ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। तो हमारी लाइफ में हो सकता है इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन ना है और हमें एक दूसरे के स्टैंडर्ड के अनुसार ही चलना पड़ेगा, है ना? ये उदाहरण देखिए, हम ये उदाहरण इन जनरल, हाँ, तो इसीलिए जनरल प्रिंसिपल में क्या है कि मुझे ऐसा व्यवहार करना है। अगर हम दोनों भक्त हैं लेकिन स्तर अलग अलग है तो ऐसा करना है कि भक्ति में आगे बढ़े, इतना फैनेटिक कोई स्टेप ना लें कि
कि भक्ति में हतोत्साहित हो जाए। तो जो ज़्यादा मैच्योर है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, उसको ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस ढंग से व्यवहार करूं कि जो कम मैच्योर है वो एनकरेज फील करे। उसको ये ना दिखा कि मैं आपसे ज़्यादा मैच्योर हूं तो उसको दबाए, नहीं, उसको एनकरेज फील करे। और हो सकता है कोई डिवोटी नहीं है, नॉन डिवोटी है, तो और केयरफुल रहना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन इंडिविजुअली मुझे यही देखना है कि आई डोंट हैव टू बी इन अ डिमांडिंग मोड, आई हैव टू बी इन अ सर्विस मोड। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट टेंथ होगा। टेंथ इज हायर इमोशन होगा तो क्या होगा? मिशनरी स्पिरिट होगी, मोस्ट एसेंशियल। गृहस्थ आश्रम में सुखी रहना है तो मिशनरी स्पिरिट, जो कि चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आ गया गुरु होई तारे देश। जा रे देखो, जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, मौके को चूकना नहीं है, कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश करने के लिए हमारे पास प्रभुपाद की बुक्स होनी चाहिए, कुछ प्रसाद होना चाहिए, कोई इन्विटेशन कार्ड्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको देने के लिए, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, यू नो, ये होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ओके, ऐसा करेंगे, अपनी साधना अच्छी रखेंगे, प्रचार करेंगे, तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? इस संसार की गंदगी हमें छू नहीं पाएगी और महाप्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये मिशनरी स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पारिवारिक जीवन में हैं, हम थोड़ा भक्ति में ढीला चल सकते हैं, ये लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, ये तो फुल टाइम डिवोटी हैं। नहीं, हम सबको फुल टाइम डिवोटी बनना है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, पार्ट टाइम दास है। नित्य मीन्स व्हाट? ऑल टाइम 24/7 दास, चाहे आश्रम जो मर्जी हो, सबको फुल टाइम डिवोटी बनना है। फुल टाइम डिवोटी मतलब चेतना वही रहनी है कि मुझे भगवान की गुरु की सेवा करनी है। तरीका बदल जाएगा, चाहे घर में रहो, वने ठाको गृह ठाको, सदा हरि बोले ठाको। घर में रहने हैं या वन में रहने हैं, हमेशा हरि बोल बोलना है। घर आश्रम में जाकर ये नहीं है कि मुझे छूट मिल गई अब मैं इंद्र तृप्ति करूंगा। अगर इंद्र तृप्ति करते हैं तो फिर कर्म बंधन में फंसेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, नथिंग इज फ्री इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में कुछ भी फ्री नहीं है। जो भी यहाँ में थोड़ा सा हम आनंद उठाना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, उसकी टैक्स भरना पड़ता है, जबरदस्त टैक्स है। नथिंग इज फ्री। तो कुछ कंसेशन मिलता है, थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है पारिवारिक जीवन में, तो उसका कीमत भरनी पड़ती है, कई जन्मों तक कीमत भरनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी आश्रम में भी कीमत भरनी पड़ेगी। यहाँ मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है और सुविधाओं को ज़्यादा उठा लिया और सेवा कम की तो कीमत भरनी पड़ेगी। नथिंग इज फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। भगवान सबका पक्का हिसाब रख रहे हैं। तो इसीलिए एक मिशनरी स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। मिशनरी स्पिरिट रहेगी तो इंद्र तृप्ति की भावनाओं से ऊपर उठ पाएंगे। मिशनरी स्पिरिट नहीं है तो स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष स्त्री का, हम उसी में फंसे रहेंगे। मिशनरी स्पिरिट है, गुरु और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, तो फिर उस आकर्षण से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो एक परिवार में मिशनरी स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो ये ऐसा करेंगे तो संसार की गंदगी से बचे रहेंगे। और ये मिशनरी स्पिरिट नहीं है तो फिर क्लेश ही क्लेश है ना। तो इसीलिए बोला गया कलयुग में संकीर्तन ही सब कुछ है। कलो नाम संकीर्तन परम उपाय, ये परम उपाय है, हर प्रकार के क्लेश का समाधान है नाम संकीर्तन। तो हमारा मिशन यही है। अगर मिशन ये होगा ना तो एक दूसरे के साथ जो थोड़ी बड़ी गलत फहमी हम भूल जाते हैं, चलो यार आगे बढ़ो। अगर मिशन ही नहीं है तो छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे हम, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, रिश्तेदारों के साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरे ससुराल में ये किया, मैंने वो किया, ये सब छोटी बातों में हम फंसे रहते हैं। उसके भाई ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, छोटी बातों को लेकर पकड़ते रहेंगे। लेकिन हायर मिशन है तो अपने आप सहन शक्ति आ जाती है, अपने आप विनम्रता आ जाती है कि मिशन को आगे बढ़ाना है। नो, ठीक कह रहे हैं ना? कोई प्रश्न या कमेंट? ठीक है। और 11वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। जो भी पारिवारिक जीवन में लोग हैं
उनका एग्जिट प्लान होना चाहिए, है ना? अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किस भावना से एडमिशन लेते हैं? पास आउट होंगे। स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किस भावना से लेते हैं? पास आउट होंगे। तो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, क्या होना चाहिए? पास आउट होना है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, इससे निकलना है बाहर, घबराना नहीं है। परम पूजनीय जयद्रथ स्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो जयद्रथ स्वामी महाराज प्रसिद्ध हैं बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर देने के लिए। तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम? तो महाराज ने उत्तर दिया, टू गिव इट अप। पर्पस क्या है? गिव इट अप। प्रवेश क्यों करें? कर लो, गो थ्रू इट, बट गिव इट अप करना है। इसलिए क्या गृहस्थ आश्रम के बाद अगला आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में पति पत्नी इकट्ठे भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन वानप्रस्थ होना चाहिए। तो वानप्रस्थ कैसे होगा? जब एक हायर मिशन होगा। अभी से एग्जिट प्लान होना चाहिए। अभी से कुछ लोग हैं अभी यंग हैं, उनका एग्जिट प्लान होना चाहिए। ठीक है, हम 40 या 45 तक जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके बाद हम अपनी सेवाओं को बढ़ाएंगे। पहले होता था 50 के बाद, जब आयु 100 वर्ष की होती थी, अब तो पता नहीं। तो इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल, किसी के पास अच्छा धन है, पहले से धन कमाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पूर्वजों से प्राप्त ऐसा कुछ है, या अच्छा सैलरी, अच्छा इनकम आ रहा है, तो जल्दी सब वाइंड अप करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हम सेवा में लगाएं। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु के समय जब हम शरीर छोड़ रहे हों और कोई ना हो हृदय में, केवल कृष्ण का स्मरण। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत आवश्यक है। हमारे पंजाबी बाग में गृहस्थ थे, उनको कैंसर हो गया था, प्रभु जी को। अच्छे भक्त थे दोनों, प्रभु जी माता जी दीक्षित थे, और घर में गौ निताई की सेवा करते थे, और हम जाते थे उनके लिए, कीर्तन करते थे प्रभु जी के लिए। तो जब अंतिम दिन आया, उन्हें शरीर छोड़ना था, तो उन्होंने क्या बोला, गौ निताई को ले आओ सामने। हम भक्तों को बोला आप साइड में कीर्तन करो, अपनी पत्नी को बोला तुम सामने मत आना, बस तुम बाहर हो। और पत्नी भी मान गई, वो बाहर रही गौ निताई के सामने, और पीछे आप कीर्तन करते रहे, ताकि मेरा ध्यान भटके ना। बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए, यू नो। सो एग्जिट प्लान, हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, यहाँ नहीं रह सकते। लोग यहाँ कस्में खाते हैं 7-7 जन्म तक इकट्ठे रहेंगे, है ना। तो वो संसारिक बातें हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है। सो इस ढंग से लाइफस्टाइल हो कि हम एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर ऐसा हम हैं, ऐसे साधन इकट्ठे कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बाहर की जिम्मेवारियों को निपटा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान की सेवा में दे सकें। और इसको धीरे 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 हम शिफ्ट कर सकते हैं, अचानक नहीं कर सकते कि अचानक सब कुछ बंद कर दिया, धीरे धीरे शिफ्ट। बट ये योजना मन में होनी चाहिए, ताकि ऐसा हो जाए कि मेरे 24 घंटे में सेवा करता रहूं, ताकि जब मैं शरीर छोड़ूं तो केवल भगवान या भगवान के भक्तों के बारे में सोचना हो, राइट। तो होना चाहिए। तो हम पारिवारिक जीवन में, हमारा असली परिवार क्या है? भगवान का धाम। वहाँ असली प्रेम है, असली संबंध है, असली आनंद वहाँ पे है। यहाँ का पारिवारिक जीवन केवल एक प्रैक्टिस के लिए है कि अपने आप को हम शुद्ध कर लें, प्यूरिफाई कर लें। यहाँ फंसना नहीं है। जैसे प्रभु जी ने अच्छा निर्णय लिया, अभी मंदिर में आ रहे हैं। आज के टाइम में वन बचे नहीं हैं, तो क्या है? मंदिर है। मंदिर में आके ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लें, जिम्मेवारी लें। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बहुत से हमारे देखिए प्रभुपाद जी के मिशन में 3 गृहस्थ कपल से जाके लंदन में क्रांति ला दी। जो बड़े बड़े सन्यासी नहीं कर पाए, 3 नए गृहस्थ थे
1 साल पुराने भी नहीं थे, 1 या 2 साल पुराने थे। प्रभुपाद जी ने उनको भेज दिया, जाओ लंदन में प्रचार करो। लंदन में कुछ भी नहीं था। उनको बताऊं कहाँ रहते थे? जो बड़े बड़े ह्यूम पाइप्स होते हैं ना, उसके अंदर वो सोते थे। और श्याम सुंदर मालती माता, उनकी छोटी सी बेटी भी थी, गुरु प्रसाद यमुना माता जी, गुरुदास यमुना माता जी, और मुकुंद और जानकी माता जी, 3 कपल्स, यंग कपल्स लंदन में भेजे, जाओ सेंटर खोलो, वहां प्रचार करो। कोई पैसा नहीं दिया, कोई घर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, भेज दिया जाओ। और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, और वहां जाके लंदन में इतना बड़ा प्रचार कर दिया। इससे पहले भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने बड़े बड़े सन्यासी भेजे थे, वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या है सब, इन तीनों कपल्स में हिप्पी थे सब, ये यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, हिप्पी थे, 1 साल पहले हिप्पी थे, अभी अभी दीक्षा ली थी, और प्रभुपाद ने इतनी शक्ति दे दी। तो ये था हायर मिशन। प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इतने कष्ट सहे उन्होंने, एक ऐसी सफलता मिली। आज हम सब उस सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। इतना बड़ा भक्ति वेदांत मैनर है लंदन में, इतना सुंदर प्रचार है, ये सब उनके कृपा से है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम पारिवारिक जीवन में हैं, हम कम सेवा कर पाएंगे। तो एक मिशनरी स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, एक हायर इमोशंस को कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। ये सब कब आएगा? जब हम पहले की सारी चीजें करेंगे। वो आसक्तियां कम करती हैं, सादा जीवन है, उच्च विचार है, चैरिटी दे रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, उससे हमारे भोगने की इच्छा कम होती जाएगी। और अच्छे ढंग से नियमित रूप से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को समझें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस संसार में सुखी रहना नहीं है, इसका उद्देश्य है इस संसार से निकलना है। इस संसार में सेटल होने वाला उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे तरह की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, घर तो अपना होना ही चाहिए लोन ले लो, कुछ भी करो, कारी बड़ी होनी चाहिए। ये सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले का उद्देश्य नहीं है। वर्टिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की तरफ नहीं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज प्री डिस्टाइन्ड, जितना है उसमें हम संतुष्ट रहें। तो ये कुछ बातें थी, और भी बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है। आई थिंक आई स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न? हैवी तो नहीं लगा किसी को? किसको लगा बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट था, अच्छा सब्जेक्ट था? तो जैसे महाराज का बहुत सरल नहीं है, इस लेक्चर को बार बार सुनना चाहिए, तभी हम कुछ प्रयास कर पाएंगे। और मन में कभी कोई प्रश्न आता भी है तो महाराज पूछ सकते हैं, कभी नॉलेज मुझे बता सकते हैं, महाराज को मैसेज कोई या Like you said, horizontal growth is predestined. But how do we teach kids? How to teach kids? Like if they hear that it is predestined and don't worry, आपके भाग्य में तो इतना ही important है, तो then they will stop learning in terms of education. How to teach them this practically, that you have to do what is necessary, and so that they don't give excuse of not studying. यस तो बच्चों को भी जो सच्चाई है बतानी है, उनको समझाने का तरीका अलग हो सकता है। सच्चाई तो यही है, और ये भी बताना है कि प्री डिस्टाइंड है, और ये भी बताना है कि आलसी नहीं होना, और ये भी बताना है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल ग्रोथ के लिए। आपका जो स्टेटस होगा तो आप उसको अच्छा प्रचार कर पाएंगे, लेकिन यही नहीं है कि उसी से ही प्रचार होगा। डिस्टाइंड है तो आपको मटेरियली जितना हो सके, जितना आवश्यक है, और माता पिता को भी लेके अपने बच्चों के लिए बहुत मटेरियली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे डिवोटीज पेरेंट्स भी हैं, बट दे आर वेरी एम्बिशियस कि मेरा बच्चा कनाडा में जाके ही पढ़े, वहाँ से डिग्री लेकर आए, भक्ति भी करे, ठीक है, लेकिन उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उनका ये होता है कि बड़े अच्छे स्कूल में, जो रिप्यूटेड स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बट महाराज, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि हम जब अपने मिशन को, यहाँ इस्कॉन के मिशन को जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी तो इंटेलेक्चुअल लोग ही ढूंढते हैं ना, यहाँ जो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश होते हैं, उन लोग को ही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ढूंढते हैं, तो फिर क्यों हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं? मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ाएं,
ये नहीं कह रहा मत पढ़ाएं, पढ़ाएं, लेकिन प्रेशर ना डालें कि आपको एक्सेल करना ही है। प्रेशर ना डालें, लेट हिम ग्रो, लेट हिम ग्रो। उसके सामने समझा दें, उसको इस ढंग से ट्रेन करें कि वो अपना यस उसको गाइड करते रहें कि पढ़ना भी ज़रूरी है, साथ साथ उसके क्या इंक्लिनेशंस उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सो दैट ही शुड परफॉर्म हिज स्टडीज़ हैप्पीली। आजकल इतना प्रेशर हो जाता है, तो उसमें वो मुकलाज बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है, उसको इतना प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, वैसा नहीं करना। I had one more question. Principle number 2 जो आपने बोला था being honest के बारे में, अब काफी सारे स्पोर्ट्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं या गेम ही ले लो, नॉर्मल गेम बच्चे खेलते हैं, तो उसमें हम उसको सिखाते हैं यू बी ऑनेस्ट, बट वो बोल रहे हैं मामा दूसरे तो चीटिंग कर रहे हैं, वो चीटिंग से जीत रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे समझाई जाए बच्चों को? हाँ, तो ये तो वैल्यूज़ देना है ना। वैल्यूज तो देने पर हम उनको जो सिखा रहे हैं और दूसरों के साथ, क्योंकि वो तो मटेरियल वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे उनमें इंस्टिल की जाए कि उनको लगे कि हाँ ये तो है ही कि हमें ऑनेस्ट रहना है, और बाकी कैसे जस्टिफाई करें दूसरों की डिसऑनेस्टी। या सो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टीचिंग चिल्ड्रन, जो लेकिन वैल्यूज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो और अच्छे हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, हाउ टू गिव सच काइंड ऑफ वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन वाइल मेंटेनिंग द प्रैक्टिकलिटी, तो हैं हमारे, इसमें कर सकते हैं। बट वैल्यूज़ में हमने यही तो होते हैं ना, दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू हैव टू स्टैंड बाय द चिल्ड्रन। नो, ऑनेस्ट ही रहना है। थैंक यू मैम। fully relevant एक कुछ दिन पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट टाइप था। एक पिता अपने बच्चे के साथ जाते हैं सर्कस देखने के लिए, तो पूछता है पिता से कि बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल से बच्चा फ्री है, तो बोलता है ही 6। वो बोलता है मुझे तो पता लगता है कि आप एक ही बोलते तो मैं ये सर्टिफिकेट ले लेता, तो आई डिडंट नो, बट जब आप फादर, बट ही वुड हैव child, so he paid extra money, but he did not compromise on या value. Similarly, he should not compromise on value just because of this peer pressure. दुख की बात है, सारा समाज ऐसा है, इसलिए क्या करना चाहिए, भक्तों को इकट्ठे रहना चाहिए ताकि सारे भक्तों के बच्चों को हम एक साथ अच्छी वैल्यूज दे सकें। ये कन्फ्लिक्ट आता रहेगा, ये तो वैसा ही स्कूल हो, सारे अपने भक्तों के बच्चे उसमें पढ़ें, तो फिर उनके लिए वैल्यू इनकलकेट करना आसान हो जाए, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो हमारा 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर विराम होता है, समाप्त नहीं होता है। हमने महाराज को रिक्वेस्ट किया है कि 3 दिन के लिए हम महाराज को फिर से बुलाएंगे एक नए विषय के साथ। महाराज की शेड्यूल बहुत बिजी है, तो महाराज ने कहा कि वो बुलाने का प्रयास करें, तो मेरे से महाराज को धन्यवाद कहते हैं। महाराज ने आज महाराज जिसमें 4th सेशन, चौथा सेशन ले रहे हैं, इसलिए पाया तो उनके साथ महाराज ने बताया, और 5वां सेशन अभी हमारे मंदिर में भी है, तो इतना पेन लेते हैं हमारे अपने डिवोटी सन्यासी हम लोग के आध्यात्मिक विकास, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए? जो हमने सुना है उसके ऊपर उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करें, जीवन बनाने का प्रयास करें। इट डजंट मीन ओनली ए थ्योरी, तो थोड़ा प्रयास जो 10 सिद्धांत सिखाए महाराज ने, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपने जो सिद्धांत थे वो बहुत सटल है और बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उनसे मनन करें, चिंतन करें। तो सबसे निवेदन है कि जो 5-6 सेशन रिकॉर्डेड हैं, आप उनको बार बार सुनिए, देखिए क्या उसको अपने जीवन में विकास करने क्या नहीं कर सकते। तो इस समस्या पर आती है तो हमारे का स्मरण कीजिएगा, उसको स्मरण करने नहीं, ऐसा नहीं।